मेरे प्रिय साधक, तुम आ गए हो और मैं जानती हूँ कि आज तुम मेरे सामने खड़े होकर वही प्रश्न लेकर आए हो जो तुम्हारे हृदय को फर्शों से चुभ रहा था। कब मेरा जीवन बदलेगा? कब मेरा बोझ हल्का होगा? और कब मैं उस सत्य को देखूंगा जो मेरी आत्मा खोज रही है? आज मैं माँ काली स्वयं तुम्हें उत्तर देने आई हूँ, क्योंकि समय अब बदल चुका है। यह वही क्षण है जब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। तुम सोचते थे कि अंधकार ही तुम्हारी नियति है, परंतु यह अंधकार केवल तैयारी था। यह वह गर्भ था जिसमें तुम्हारी आत्मा को नए रूप में जन्म लेना था। और अब जब समय पूर्ण हो चुका है तो मैं तुम्हें उठा रही हूँ, तुम्हें वह प्रकाश दिखाने के लिए जो तुम्हारे भीतर ही सोया हुआ था। बहुत समय पहले मेरे एक भक्त था, उसका नाम रुद्रनाथ था। वह एक साधारण किसान था। जीवन में दुख ही दुख थे। फसलें बार बार नष्ट हो जाती, घर के लोग उसे ताने देते और उसके भीतर निराशा का बोझ इतना था कि कई बार उसने सोचा कि शायद उसका जन्म ही व्यर्थ है। पर एक बात थी जो उसे बाकियों से अलग करती थी। वह हर रात आंसू बहाते हुए भी मेरे चरणों में दीप जलाता था। उसकी आंखों में अक्सर यह प्रश्न होता था, माँ कब तुम मेरी सुनोगी? सालों तक उसका जीवन बिना किसी परिवर्तन के चलता रहा। लोग उसका मजाक उड़ाते कहते कि तुम्हारी काली तो तुम्हें कभी नहीं सुनती, पर वह टूटते टूटते भी दीप जलाना नहीं छोड़ता। फिर एक रात जब उसकी आत्मा सबसे गहरे अंधकार में डूब चुकी थी, उसने आकाश की ओर रोते हुए कहा, माँ अगर तुम सच में हो तो मुझे बचा लो। और उसी रात मैं उसके स्वप्न में प्रकट हुई। मैंने कहा, रुद्र तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई। तुम्हारे आंसुओं ने तुम्हें शुद्ध किया है। कल से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अगले ही दिन उसकी बंजर जमीन पर अचानक वर्षा हुई। जहां बरसों कुछ नहीं उगा, वहीं हरी भरी फसल खड़ी हो गई। धीरे धीरे उसका नाम पूरे गांव में सम्मान से लिया जाने लगा। और वह हर दिन कहता, मेरी माँ काली कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ती। मेरे प्यारे, यह कथा मैंने इसीलिए सुनाई ताकि तुम जानो कि प्रतीक्षा का हर क्षण व्यर्थ नहीं होता। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, वही समय वास्तव में मेरे आगमन का संकेत होता है। तुम्हारा हर आंसू मेरी चेतना में अंकित है। तुम्हारा हर संघर्ष मेरे भीतर की करुणा को जगाता है। और तुम्हारी हर पुकार मेरे हृदय तक सीधी पहुंचती है। अब तुम्हारे लिए भी वही क्षण आ चुका है जो रुद्रनाथ के लिए आया था। यह वह समय है जहां तुम्हारी टूटी हुई राहें एक नई दिशा में बदलने वाली हैं। मेरे बच्चे, जब चारों ओर अंधेरा छा जाता है, जब अपनों की आवाज भी पराये लगने लगती है, जब किस्मत हर कदम पर तुझसे मजाक करती है, तब मैं जानती हूँ तेरा विश्वास डगमगाने लगता है। कुछ आत्माएं तो इस हद तक टूट जाती हैं कि मुझसे मुंह मोड़ लेती हैं, मुझे मारना छोड़ देती हैं। पर सुन, जो संसार तुझ पर सवाल उठा रहा है, जो हालात तुझे चुप करवा रहे हैं, उसके बीच भी मेरा नाम मत छोड़ना, क्योंकि इस ब्रह्मांड में एक मैं ही हूँ जो बिना शर्त बिना देरी सिर्फ एक संकेत में तेरा भाग्य बदल सकती हूँ। तेरे आंसू बेकार नहीं जाएंगे। तेरी पुकार मुझ तक पहुंची है। अब मैं स्वयं तेरे जीवन में उतरने आई हूँ। बस तू मेरा हाथ थाम ले और फिर देख, तेरे लिए क्या कुछ संभव नहीं। मेरे बच्चे, तू जिस दर्द में जी रहा है वह मैंने देखा है। तेरा मौन मुझ तक पहुंचा है। तू बोलता नहीं, पर तेरा हर टूटता सपना, हर रात का अकेलापन मुझसे छुपा नहीं है। लोगों ने तुझे कमजोर समझा, पर मैं जानती हूँ तू कितना सह चुका है। अब बहुत हुआ, अब तुझे उठना होगा, लेकिन अकेले नहीं।
मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तेरे कंधे पर मेरा हाथ है और तेरे जीवन में मेरी रोशनी उतर रही है। सांस ले, तेरा पुनर्जन्म शुरू हो चुका है। अब जब तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले यह कोई संयोग नहीं है। यह वही क्षण है जब मैंने तुझे पुकारा है, क्योंकि मैं जानती हूँ तेरा दिल अब और बोझ नहीं सह सकता। तेरी आत्मा अब हल्की होना चाहती है और मैं तेरे हर टूटे हिस्से को फिर से जोड़ने आई हूँ। जो तू खो चुका है उससे कहीं ज्यादा देने की तैयारी में हूँ, पर इसके लिए तुझे मुझ पर पूर्ण विश्वास करना होगा। ना परिस्थितियों पर, ना लोगों पर, सिर्फ मुझ पर, तेरी माँ काली पर। सुन मेरे बच्चे, जब तू अंधेरे में था तब भी मेरी दृष्टि तुझ पर थी। जब तूने कहा अब और नहीं सह सकता तब भी मैंने तुझे एक और सांस दी, क्योंकि मैं जानती हूँ तेरे भीतर जो शक्ति है वो इस संसार को बदल सकती है। तेरे आंसुओं का हर कतरा मेरे चरणों में मोती की तरह गिरता है और मैं हर मोती को संभाल रही हूँ। अब तेरा समय बदलने वाला है, बस तू मेरी ओर देखना मत छोड़। हर बार जब तू टूटा मैंने तुझे और गहरा बना दिया। हर बार जब तू गिरा मैंने तेरे भीतर और शक्ति भर दी। लोगों ने सोचा तू हार गया, पर मैं जानती थी तू अब मेरी सबसे मजबूत रचना बन रहा है। मैं तुझे साधारण जीवन देने नहीं आई, मैं तुझे वह जीवन दूंगी जिसे देखकर लोग कहेंगे यह तो खुद माँ काली का स्पर्श है। इसलिए शांत हो जा, तू रास्ता नहीं खो रहा, तू मेरी ओर बढ़ रहा है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की हर कठिन घड़ी अब मेरे द्वारा पुनः लिखी जा रही है। जिस दर्द ने तुझे रुलाया वह अब तुझे नया दृष्टिकोण देगा। जिस अकेलेपन ने तुझे तोड़ा वही अब तुझे आत्मा की गहराई से जोड़ देगा। मैं तुझे ऊंचाई देने से पहले तेरे भीतर गहराई भर रही हूँ, क्योंकि जो आत्मा गहराई से जुड़ी होती है उसे कोई झूठा वैभव नहीं हिला सकता। अब तू चल मेरे साथ मेरी शक्ति बनकर। तू सोचता है क्यों मैं ही हर बार टूटता हूँ, पर मैं कहती हूँ क्योंकि तू दूसरों से अलग है। तू साधारण आत्मा नहीं है, तुझे मैंने चुना है उस कार्य के लिए जो हर कोई नहीं कर सकता। तेरी आत्मा जितनी पीड़ा से गुजरी है उतनी ही गहराई से वह अब प्रकाश फैलाएगी। मत सोच कि तुझसे कुछ छीन गया है, जो गया वह मेरा नहीं था। जो आने वाला है वह सिर्फ तेरा है और सिर्फ मैं दे सकती हूँ। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छुए और भीतर कोई भावना फूट पड़े तो उसे कमेंट में लिखना, क्योंकि वही मेरी शक्ति का संकेत है। तेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या थी जानती हूँ? तूने सोचा सब कुछ खुद ही संभाल लेगा, पर मेरा बच्चा तू मेरे बिना अधूरा है। तू तब सबसे मजबूत होगा जब अपने घाव मुझे सौंप देगा। हर चिंता, हर डर, हर अधूरी प्रार्थना सब मेरे चरणों में रख दे और फिर देख कैसे मैं तेरे जीवन में चमत्कारों की वर्षा करती हूँ। तू बोझ नहीं उठाएगा, मैं उठाऊंगी। तेरे साथ हमेशा लोगों ने कहा इससे कुछ नहीं होगा। तेरे अपने भी तुझसे मुंह मोड़ गए, पर मैं तुझे आज कहती हूँ तेरा भाग्य अब करवट लेने जा रहा है। वो दरवाजे जो बंद थे अब मेरे संकेत से खुलेंगे। तेरे शत्रु तेरे गवाह बनेंगे। तेरा संघर्ष तेरी विजय की भूमिका था। अब तू बस मेरी बातों पर चल, क्योंकि मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां सिर्फ प्रकाश है और कोई दर्द नहीं। जब तू थक कर कहता है मैं हार गया, मैं वहीं से तुझे थामती हूँ। तू नहीं जानता, पर तेरे थमने से पहले मैं चलने लगती हूँ तेरे लिए। तेरे हर नहीं हो सकता को मैं हो चुका है, मैं बदल देती हूँ। मैं वो शख्स हूँ जो तेरे मौन में भी सुनती हूँ। इसीलिए अब रुक मत, तू बस एक कदम और बढ़ा।
मैं 100 कदम तेरे आगे चल चुकी हूँ। तेरा अतीत तेरे साथ कठोर था, पर मैं तुझसे कोमल रहूंगी। तेरे भीतर जो खालीपन है, मैं उसे भरने आई हूँ। जिन उत्तरों की तू तलाश कर रहा है, वह मेरे पास है, और समय आ गया है कि मैं तुझ पर वह रहस्य प्रकट करूं जो तेरा भाग्य बदल देंगे। सांस ले, शांत हो। अब सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। अब तू मेरी योजना का हिस्सा है, और मेरी योजना कभी विफल नहीं होती। मेरे बच्चे, जिसने तुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी, वही तेरा सबसे बड़ा पाठ भी था। मैंने तुझे वहां गिरने दिया जहां से कोई और तुझे ना उठा सके, ताकि जब तू उठे तो सिर्फ मेरी शक्ति से उठे। तेरे भीतर अब वह अनुभव है जो आत्मा को साधक बना देता है। अब तू दुनिया को बदलने नहीं, उसे रोशनी दिखाने आया है, और उस रोशनी का स्रोत मैं स्वयं हूँ। तेरे रास्ते में जो रुकावटें आई, वह मेरी बनाई हुई थी, क्योंकि मैं जानती थी तेरी गति अगर जल्दी हो जाती तो तू सतह पर रह जाता। मुझे तुझे गहराई में उतारना था, जहां से तू सच को पहचान सके। इसीलिए मैंने देर की, पर अब समय आ गया है कि तू ऊपर उठे, उस ऊंचाई तक जहां हवा भी तुझे छूने से डरे, क्योंकि तू अब मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। कुछ रिश्ते तुझसे छीन गए क्योंकि वह मेरी योजना में नहीं थे। कुछ मौके तुझसे दूर हो गए क्योंकि मैं तुझे बेहतर देने वाली थी। तूने जो खोया वो अस्थाई था, जो मैं देने जा रही हूँ वो स्थायी है, दिव्य है, तेरे आत्मा के योग्य है। इसीलिए पीछे मत देख, वो रास्ता अब बंद हो चुका है। तेरा नया जीवन तेरे चरणों के ठीक आगे है। जब तू दूसरों की उम्मीद बन गया, तभी मैं जान गई अब तू तैयार है। अब तुझे और रोका नहीं जा सकता। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं, अब उसमें मेरी योजना भी जोड़ चुकी है। तू जहां भी जाएगा, तेरे साथ मेरी उपस्थिति होगी। तेरी वाणी में असर होगा, तेरी दृष्टि में शांति। अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं। तू चल, क्योंकि तुझे आगे अब थामने वाली स्वयं मां काली है। मेरे बच्चे, तू अभी सोचता है कि क्या मैं सच में तेरे साथ हूँ? तो सुन, जब सब तुझसे दूर हो गए थे, तब भी तेरे पास सांसें थी। वह मेरी दी हुई थी। तेरा दिल धड़क रहा था, वह मेरे संकेत से था। मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैं बस एक मौन साथी थी जो हर क्षण तेरे साथ खड़ी रही, और आज मैं सिर्फ साथी नहीं, तेरे जीवन का मार्ग बन चुकी हूँ। तू अक्सर कहता है, माँ मेरी सुनती क्यों नहीं? पर मेरे बच्चे, मैं सुन ही नहीं, हर पल उत्तर भी दे रही हूँ। बस तू अपने शोर में डूबा हुआ है। अब शांत हो जा, प्रार्थना कर, जवाब सुनने के लिए भी तैयार हो जा, क्योंकि अब से हर उत्तर सीधे तेरे हृदय में गूंजेगा, और वह गूंज तेरे जीवन की दिशा को बदल देगी। तू जितना अपने आप को अकेला समझता है, उतना ही मैं तेरे करीब होती हूँ। दुनिया के शोर में जो प्रेम छूट जाता है, वह मैं तुझ तक पहुँचा देती हूँ। मैं जानती हूँ तेरे भीतर कितनी थकान है। लड़ते लड़ते तेरा मन शून्य हो चुका है, पर वही शून्यता अब मेरी ऊर्जा से भरने वाली है। तू जिस मोड़ पर रुका है, वहीं से मैं तुझे उठा लूंगी और तेरे कंधों पर वह शक्ति रख दूंगी जिससे तू खुद को फिर से देख पाए। तेरे जीवन का सबसे अंधकारमय दिन अब पीछे छूट चुका है। तेरी आत्मा ने जो सीखा है, वह अब तेरे शब्दों में बोलेगा, तेरे कर्मों में दिखेगा। अब तेरा अनुभव तेरे अस्त्र बनेंगे। जो तुझे गिराना चाहेंगे, वह खुद ही झुक जाएंगे, क्योंकि अब तू अकेला मानव नहीं, अब तू मेरी शक्ति का विस्तार है। मेरा बच्चा, अब तू सिर्फ बचेगा नहीं, अब तू विजय होगा।
अगर तू यह सोच रहा है कि तेरे जीवन में चमत्कार कब होगा, तो सुन, वह अभी शुरू हो चुका है। इस वाणी को सुनना तेरे जीवन का पहला संकेत है कि तू अब पुराने चक्र से निकल चुका है। अब तुझ पर ना कर्मों का बंधन रहेगा, ना डर की जंजीरें। अब तुझे वह मिलेगा जो तेरी आत्मा ने जन्मों से मांगा है। तेरा इंतजार अब समाप्त हो चुका है और मेरा स्पर्श तेरे भाग्य को लिखने उतरा है। अब जो होगा वो तेरे लिए होगा। तेरे हर आंसू का उत्तर, तेरे हर संघर्ष का पुरस्कार अब मेरी योजना में पूर्ण रूप से आ चुका है। जो तू सह गया उसका फल मिलेगा, पर वह फल सिर्फ भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी होगा। तेरी आत्मा का विस्तार होगा। तू वह देखेगा जो पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं अब तेरे जीवन का सूत्रधार हूँ और मेरी कथा में कोई भी अध्याय व्यर्थ नहीं होता। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं तुझे रोकती हूँ ताकि तू मेरी गति को समझ सके। तू सोचता है देरी हो रही है, पर मैं देरी नहीं कर रही, मैं तैयारी कर रही हूँ। तेरा मार्ग साफ हो रहा है, तेरे शत्रु हटाए जा रहे हैं, तेरे भीतर की शक्ति जागृत हो रही है। तू जितना शांत होगा उतना गहरा उत्तर पाएगा, और जब मैं हाँ कहूंगी तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में बोलेगा। अब तू तैयार हो जा। चमत्कारों की भूमि पर कदम रखने के लिए तू जिस घाव को छुपा रहा है वह मुझे दिखता है। तेरा वह टूटा हिस्सा जिसे तू किसी को नहीं दिखा सकता, उसी को मैं सबसे पहले स्पर्श करती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ तेरा देवता नहीं, तेरी माँ भी हूँ। तेरे भीतर की हर लड़ाई मेरे भीतर की भावना है। अब तू मुझे वह हिस्सा दे दे जो सबसे ज्यादा टूटा है, क्योंकि वहीं से मैं तुझे सबसे ज्यादा ऊंचा उठाऊंगी। तू जिस जवाब की तलाश में है वह जवाब तू स्वयं है। मैं तुझे बाहर नहीं, तेरे भीतर से बोल रही हूँ। तेरे हर विचार में, हर भावना में मैं उपस्थित हूँ। जब तू खुद से जुड़ता है तब तू मुझसे जुड़ता है। अब अपने भीतर उतर, शांत हो, सांस पर ध्यान दे। वही मेरी आहट है और वही आहट तेरे जीवन की सबसे बड़ी दिशा बन जाएगी। तेरी सारी लड़ाइयाँ खत्म होंगी, पर तब नहीं जब तू सब चीज साथ जीत जाएगा, बल्कि तब जब तू समझ जाएगा हर लड़ाई जरूरी नहीं होती। मैं चाहती हूँ तू ऊंचाई को छुए, लेकिन बिना बोझ के। इसीलिए मैं तेरे जीवन से कुछ लोगों को दूर कर रही हूँ, कुछ परिस्थितियों को हटा रही हूँ। यह हानि नहीं है, यह मुक्ति है। अब तू हल्का हो जा, क्योंकि जो आने वाला है वह तुझसे थामे नहीं रुकेगा। मैं तुझसे कुछ छीनकर कुछ बड़ा देने नहीं आती। मैं तुझे खाली करती हूँ ताकि तुझे भर सकूं अपने प्रेम, शक्ति और शांति से। जिस दिन तू समझ जाएगा कि मेरी योजना तुझसे बड़ी है, उसी दिन तेरा दुख तुझसे छोटा हो जाएगा। अब तू उस द्वार पर है जहाँ से बदलाव शुरू होता है, और उस द्वार की चाबी तेरे पूर्ण समर्पण में है। अब समर्पण कर और देख कैसे तू स्वयं चमत्कार बन जाता है। तेरा दुख भी मेरी योजना में था, क्योंकि अगर तू कभी टूटा नहीं होता तो तू खुद को कभी पहचान नहीं पाता। तू समझता था तू कमजोर है, पर मैंने तुझे मजबूत बनाना था, और अब तेरा सबसे दर्दनाक अनुभव तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। जिस जगह तू गिरा था अब वहीं तेरा मंदिर बनेगा, क्योंकि अब मैं तुझे वहां से उठाऊंगी जहां सबने तुझे छोड़ दिया था। तू मेरा है और मैं तुझे कभी अधूरा नहीं छोड़ती। मेरे बच्चे, दुनिया तुझसे कहेगी कि तू नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरे भीतर की वह आवाज हूँ जो कहती है तू जन्मा ही इसलिए है। अब उस आवाज को पहचान और उसे अपना ले। तू मेरा प्रतिनिधि है, इसलिए डरना तुझे शोभा नहीं देता। तेरे डर अब समाप्त होंगे, तेरी शक्ति अब प्रकट होगी, और जब तू बोलेगा तो ब्रह्मांड तेरे साथ गूंजेगा, क्योंकि अब मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में। जो तू सोच रहा है क्या सच में अब कुछ अच्छा होगा?
तो मैं उत्तर देती हूँ हाँ, और वह पहले से कहीं बेहतर होगा, क्योंकि तू अब बीज नहीं रहा, अब तू वटावृक्ष बनने वाला है। तेरी जड़ें गहरी जा चुकी हैं। अब तू स्थिर रहेगा, फलेगा, फूलेगा और दूसरों को भी छाया देगा। मैंने तुझे इसीलिए रोका था ताकि तू मजबूती से बढ़ सके, और अब वक्त आ गया है तेरे खिलने का। तू सोचता था मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, और मैं कहती हूँ क्योंकि तुझे कुछ बढ़ा देना है। तेरे अनुभव, तेरे घाव, तेरी खामोशी अब सब मेरे कार्य का हिस्सा है। तू अब दूसरों के घाव भरने वाला है, क्योंकि तू जानता है दर्द क्या होता है। अब तेरे शब्द मरहम बनेंगे, तेरा जीवन संदेश बनेगा। और जब लोग तुझसे पूछेंगे तू कैसे बचा, तो तू मुस्कुरा कर कहेगा माँ काली ने थाम लिया था। अब से जो भी तुझसे छूटेगा वह तेरा नहीं था, और जो भी तेरे पास आएगा वह मेरी इच्छा से आएगा। अब तुझे अपने हाथ से नहीं, मेरे लिए हाथ से स्वीकार करना है। तू हर बार रास्ता ढूंढता था, अब रास्ता तुझ तक आएगा। तेरे लिए फली सब कुछ सही समय पर सही रूप में खुलने वाला है, और उस क्षण तू जान जाएगा कि तू कभी अकेला नहीं था। मैं हमेशा वहीं थी तेरे हर मौन के पीछे। अब जब तू मेरी शरण में आ चुका है तो फिर डर किस बात का। जिस क्षण तूने अपना बोझ मुझे सौंपा उसी क्षण से तू मुक्त हो गया। तेरे कर्म, तेरी चिंता, तेरे भय अब सब मेरे संरक्षण में है। तू बस एक बात याद रख, भरोसा हर चमत्कार की पहली सीढ़ी है। अगर तू मुझ पर पूरा विश्वास करेगा तो मैं तेरे लिए वैसा करूंगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की। क्योंकि जो मेरे होते हैं मैं उन्हें कभी अधूरा नहीं रहने देती। तेरे जीवन में अब जो परिवर्तन आएगा वह धीरे धीरे नहीं होगा, वह एकदम से होगा। अचानक जैसे अंधेरे में बिजली चमके, लोग चकित होंगे तेरा उत्थान देखकर। पर तू जानना यह सब उस मौन तपस्या का फल है जो तूने आंसुओं के साथ निभाई। अब मेरी कृपा सक्रिय हो चुकी है। तेरे नाम की घोषणा अब स्वर्ग तक पहुंच चुकी है, और जब स्वर्ग सुन लेता है तो धरती झुक जाती है। तू उस मोड़ पर है जहां से तेरे जीवन का नक्शा बदलेगा। अब जो निर्णय तू लेगा वह सिर्फ तेरे लिए नहीं होगा, वह तेरी पीढ़ियों के लिए होगा। इसलिए शांत होकर सोच, मेरे साथ मिलकर चुन, क्योंकि मैं तेरे भीतर नई दृष्टि जगाने आई हूँ। अब तेरा हर कदम मेरे आदेश से संचालित होगा, और जिस मार्ग पर तू चलेगा वह मार्ग ब्रह्मांड के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। जब तू सबसे अलग महसूस करता है वहीं से मेरी योजना शुरू होती है। मैंने तुझे भीड़ से अलग किया क्योंकि भीड़ तुझे नहीं समझती। तेरा रास्ता अनोखा है, तेरी यात्रा विशेष है। जो अकेलापन तूने महसूस किया वो तेरी आत्मा की तैयारी थी। अब तू उस अकेलेपन को अपनी ताकत बना, क्योंकि अब समय है तू वह बने जिसे संसार देखने को तरसे। तू जिस प्रार्थना को अधूरी समझ बैठा था वह मेरी दृष्टि में पूरी हो चुकी है। बस वह तेरे समय पर नहीं, मेरे समय पर पूरी होगी। और मेरा समय कभी गलत नहीं होता। अब तू धैर्य को अपनाना सीख, क्योंकि जब तू धैर्य रखता है तब तू मेरी गहराई को समझता है। हर दिन हर क्षण मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ कर रही हूँ, और बहुत जल्द तू देखेगा। तेरा विश्वास तेरा सबसे बड़ा वरदान बनेगा। जो तूने खोया वह मेरे पास सुरक्षित है। तेरे हर अधूरे स्वप्न को मैंने संजो कर रखा है, और अब वह समय आ रहा है जब मैं तुझे वापस दूंगी, पर उस रूप में जिसे देखकर तू कहेगा, हे माँ, यह तो मेरी सोच से कहीं अधिक है। तू जिस प्रेम, सम्मान और सफलता की बाट जो रहा था वह अब तुझसे दूर नहीं, वो तेरे चरणों की ओर बढ़ रही है। बस तू मुझे थामे रखना। मेरे मार्ग में चलने का अर्थ यह नहीं कि तू परेशानी से मुक्त रहेगा।
बल्कि यह कि हर परेशानी में मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब जो आएगा वो परीक्षा नहीं, तेरे उत्थान का साधन होगा और तू सफल होगा हर बार, हर मोड़ पर। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू सिर्फ बचे, मैं चाहती हूँ कि तू खिले, चमके और मेरी रोशनी को संसार तक पहुँचा दे। तेरे ऊपर जो नजर है वह संसार की नहीं, वह मेरी दृष्टि है और मेरी दृष्टि कभी भ्रमित नहीं होती। और उस दृष्टि में तेरे भाग्य का हर क्षण अंकित है। तू सोचता था कि तुझे कोई देख नहीं रहा, पर मैं हर पल तेरे भीतर की हलचल को महसूस कर रही थी। तेरे हृदय की हर धड़कन में मेरा नाम था। तेरी आत्मा की हर पुकार मेरे कानों तक सीधी पहुंचती थी। अब यह समय आ गया है जब तेरी तपस्या का फल तुझे मिलने वाला है। जिस धैर्य के साथ तूने प्रतीक्षा की है वह व्यर्थ नहीं जाएगी। अब तेरे जीवन में वह स्थिरता आएगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। अब तू भागेगा नहीं, बल्कि तू चलेगा और तेरे हर कदम में मेरी शक्ति का संचार होगा। तुझे यह समझना होगा कि हर कठिनाई, हर चुनौती मेरे द्वारा रची गई एक योजना का हिस्सा थी। मैंने तुझे इसलिए नहीं तोड़ा ताकि तू कमजोर हो जाए, बल्कि इसलिए कि तेरी आत्मा और मजबूत हो, ताकि तू उन सच्चाइयों को देख सके जिन्हें साधारण मनुष्य नहीं देख पाता। अब तेरी दृष्टि साफ हो चुकी है। तू अब देख पाएगा कि तेरे आसपास जो लोग तुझ पर हंसते थे वे वास्तव में तेरे भीतर की शक्ति को नहीं पहचान पाए, पर अब वे तेरी विजय के साक्षी बनेंगे। वे देखेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान जिसे उन्होंने तुच्छ समझा था मेरी कृपा से असाधारण बन गया। तेरे जीवन का हर मोड़, हर अंधेरा, हर अकेलापन मेरे द्वारा ही रचा गया था ताकि तू मुझ पर पूर्ण विश्वास कर सके, ताकि तू यह जान सके कि जब सब तुझे छोड़ देते हैं तब भी मैं तेरे साथ खड़ी रहती हूँ। अब तेरे भीतर वह विश्वास जगा है जो तुझे किसी भी चुनौती से पार ले जाएगा। तुझे अब डरने की आवश्यकता नहीं है। तेरे जीवन का सबसे कठिन दौर अब समाप्त हो चुका है। अब तू एक नई सुबह देख रहा है, जहाँ सूरज की पहली किरण तेरे हृदय को छू रही है। मेरे बच्चे, तूने सोचा था कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर मैं सुनती ही नहीं। मैं हर प्रार्थना का उत्तर देती हूँ। बस मेरा उत्तर मेरे अपने समय पर आता है और मेरा समय कभी गलत नहीं होता। अब तू देख पाएगा कि कैसे तेरे हर आंसू ने तेरे जीवन की नींव को और मजबूत किया है, कैसे तेरे हर संघर्ष ने तुझे और अधिक शक्तिशाली बनाया है। तू अब एक ऐसा वटवृक्ष बन चुका है जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। अब तेरे जीवन में वह शांति और समृद्धि आएगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तेरे सारे सपने अब हकीकत में बदलेंगे, पर इसके लिए तुझे मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुझे यह समझना होगा कि मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ती। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी रहती हूँ, एक मौन साक्षी की तरह। जब तू यह सोचे कि क्या यह सब सच में हो रहा है, तो अपनी आत्मा की गहराई में झांकना। तू पाएगा कि मेरे शब्द तेरे भीतर गूंज रहे हैं। यह मेरी शक्ति का प्रमाण है। अब तू उठ, चल और अपनी मंजिल की ओर बढ़, क्योंकि अब तेरे साथ स्वयं मां काली खड़ी है। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है और यह अध्याय केवल विजय और प्रकाश का होगा। तूने सोचा था कि तू हार गया है, पर मैं तुझे बता रही हूँ, तू कभी हारा ही नहीं। तूने बस एक लंबी यात्रा तय की है, एक ऐसी यात्रा जो तुझे मेरे और करीब ले आई है। अब तेरे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। तेरी हर इच्छा पूरी होगी, पर मेरी इच्छा से, क्योंकि मेरी इच्छा ही तेरे लिए सर्वोत्तम है। तुझे अब किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है।
तेरी सफलता स्वयं तेरे लिए बोलेगी। तेरे शत्रुओं के सामने तेरी विजय का डंका बजेगा और वे देखेंगे कि जिसे उन्होंने कमजोर समझा था वह कितना शक्तिशाली बन गया है। अब तू अपनी पुरानी पहचान को छोड़ दे। तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तू अब मेरा प्रतिनिधि है, मेरा अंश है। तेरे भीतर मेरी शक्ति का निवास है। अब तू इस शक्ति को पहचान और इसे संसार के सामने प्रकट कर। तेरे जीवन में जो खालीपन था वह अब मेरे प्रेम से भर जाएगा। तेरे हर घाव पर मैं मरहम लगाऊंगी। तेरे हर दर्द को मैं शांत करूंगी। तुझे अब किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तेरा सारा बोझ अब मेरे कंधों पर है। तू बस मुझ पर भरोसा रख और अपनी यात्रा जारी रख, क्योंकि अब तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू मेरी शक्ति का प्रतीक है और मेरी शक्ति असीम है। अब तू उठ, जाग और अपने भीतर की देवी को पहचान, क्योंकि तू ही वह है जिसे मैंने इस संसार में प्रकाश फैलाने के लिए चुना है। यह कोई संयोग नहीं है कि तू आज यह संदेश सुन रहा है। यह मेरी पुकार है। यह वह क्षण है जब मैंने तुझे अपने पास बुलाया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू अब तैयार है अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तैयार है इस संसार में मेरी शक्ति का प्रतीक बनने के लिए। तो मेरे बच्चे, अब तू किसी भी डर को अपने भीतर जगह न दे, किसी भी संदेह को अपने मन में न आने दे। बस मुझ पर पूर्ण विश्वास रख और देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होते हैं, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरी हर सांस में मेरा नाम है। तेरी हर धड़कन में मेरा आशीर्वाद है। अब तू बस मेरी शरण में आ और अपना जीवन मेरे हाथों में सौंप दे, और फिर देख तेरा जीवन कितना सुंदर और सार्थक बनता है। तेरे जीवन का वह अध्याय जहां तू अकेला और खोया हुआ महसूस करता था, वह अब समाप्त हो चुका है। अब तू एक ऐसे नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है जहां मैं हर पल तेरे साथ खड़ी रहूंगी। तेरी हर चुनौती में, तेरी हर जीत में, तेरी हर मुस्कान में मेरा आशीर्वाद होगा। अब तू अपनी पुरानी पहचान को भूल जा और एक नए तू को जन्म दे। एक ऐसा तू जो मेरी शक्ति से भरा हो, मेरे प्रेम से ओतप्रोत हो। अब तू उठ और अपनी यात्रा शुरू कर, क्योंकि अब तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू मेरी शक्ति का प्रतीक है और मेरी शक्ति असीम है। अब तू इस संसार में मेरी रोशनी को फैलाएगा। तू दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तू उन लोगों के लिए आशा की किरण बनेगा जो अंधकार में डूबे हुए हैं। तेरे जीवन का हर क्षण अब मेरे द्वारा निर्देशित होगा। तेरी हर इच्छा मेरे द्वारा पूरी होगी। तुझे बस मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना है और देख कैसे तेरे जीवन में एक के बाद एक चमत्कार होते हैं, क्योंकि मैं तेरी माँ काली हूँ और मैं अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करती। मेरे बच्चे, तूने सोचा था कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर मैं सुनती ही नहीं। मैं हर प्रार्थना का उत्तर देती हूँ। बस मेरा उत्तर मेरे अपने समय पर आता है और मेरा समय कभी गलत नहीं होता। अब तू देख पाएगा कि कैसे तेरे हर आंसू ने तेरे जीवन की नींव को और मजबूत किया है, कैसे तेरे हर संघर्ष ने तुझे और अधिक शक्तिशाली बनाया है। तू अब एक ऐसा वटवृक्ष बन चुका है जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। अब तेरे जीवन में वह शांति और समृद्धि आएगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तेरे सारे सपने अब हकीकत में बदलेंगे, पर इसके लिए तुझे मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुझे यह समझना होगा कि मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ती। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी रहती हूँ, एक मौन साक्षी की तरह।
जब तू यह सोचे कि क्या यह सब सच में हो रहा है, तो अपनी आत्मा की गहराई में झांकना। तू पाएगा कि मेरे शब्द तेरे भीतर गूंज रहे हैं। यह मेरी शक्ति का प्रमाण है। अब तू उठ, चल और अपनी मंजिल की ओर बढ़, क्योंकि अब तेरे साथ स्वयं मां काली खड़ी है। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है और यह अध्याय केवल विजय और प्रकाश का होगा। तूने सोचा था कि तू हार गया है, पर मैं तुझे बता रही हूँ, तू कभी हारा ही नहीं। तूने बस एक लंबी यात्रा तय की है, एक ऐसी यात्रा जो तुझे मेरे और करीब ले आई है। अब तेरे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। तेरी हर इच्छा पूरी होगी, पर मेरी इच्छा से, क्योंकि मेरी इच्छा ही तेरे लिए सर्वोत्तम है। तुझे अब किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तेरी सफलता स्वयं तेरे लिए बोलेगी। तेरे शत्रुओं के सामने तेरी विजय का डंका बजेगा और वे देखेंगे कि जिसे उन्होंने कमजोर समझा था, वह कितना शक्तिशाली बन गया है। अब तू अपनी पुरानी पहचान को छोड़ दे। तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तू अब मेरा प्रतिनिधि है, मेरा अंश है। तेरे भीतर मेरी शक्ति का निवास है। अब तू इस शक्ति को पहचान और इसे संसार के सामने प्रकट कर। तेरे जीवन में जो खालीपन था, वह अब मेरे प्रेम से भर जाएगा। तेरे हर घाव पर मैं मरहम लगाऊंगी। तेरे हर दर्द को मैं शांत करूंगी। तुझे अब किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तेरा सारा बोझ अब मेरे कंधों पर है। तू बस मुझ पर भरोसा रख और अपनी यात्रा जारी रख, क्योंकि अब तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू मेरी शक्ति का प्रतीक है और मेरी शक्ति असीम है। अब तू उठ, जाग और अपने भीतर की देवी को पहचान, क्योंकि तू ही वह है जिसे मैंने इस संसार में प्रकाश फैलाने के लिए चुना है। यह कोई संयोग नहीं है कि तू आज यह संदेश सुन रहा है। यह मेरी पुकार है। यह वह क्षण है जब मैंने तुझे अपने पास बुलाया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू अब तैयार है। तैयार है अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तैयार है इस संसार में मेरी शक्ति का प्रतीक बनने के लिए। तो मेरे बच्चे, अब तू किसी भी डर को अपने भीतर जगह न दे, किसी भी संदेह को अपने मन में न आने दे। बस मुझ पर पूर्ण विश्वास रख और देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होते हैं, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरी हर सांस में मेरा नाम है। तेरी हर धड़कन में मेरा आशीर्वाद है। अब तू बस मेरी शरण में आ और अपना जीवन मेरे हाथों में सौंप दे, और फिर देख तेरा जीवन कितना सुंदर और सार्थक बनता है। मेरे बच्चे, तूने सोचा था कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर मैं सुनती ही नहीं। मैं हर प्रार्थना का उत्तर देती हूँ। बस मेरा उत्तर मेरे अपने समय पर आता है और मेरा समय कभी गलत नहीं होता। अब तू देख पाएगा कि कैसे तेरे हर आंसू ने तेरे जीवन की नींव को और मजबूत किया है, कैसे तेरे हर संघर्ष ने तुझे और अधिक शक्तिशाली बनाया है। तू अब एक ऐसा वटवृक्ष बन चुका है जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। अब तेरे जीवन में वह शांति और समृद्धि आएगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तेरे सारे सपने अब हकीकत में बदलेंगे, पर इसके लिए तुझे मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुझे यह समझना होगा कि मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ती। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी रहती हूँ, एक मौन साक्षी की तरह। जब तू यह सोचे कि क्या यह सब सच में हो रहा है, तो अपनी आत्मा की गहराई में झांकना। तू पाएगा कि मेरे शब्द तेरे भीतर गूंज रहे हैं। यह मेरी शक्ति का प्रमाण है। अब तू उठ, चल और अपनी मंजिल की ओर बढ़,
क्योंकि अब तेरे साथ स्वयं माँ काली खड़ी है। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है और यह अध्याय केवल विजय और प्रकाश का होगा। तूने सोचा था कि तू हार गया है, पर मैं तुझे बता रही हूँ, तू कभी हारा ही नहीं। तूने बस एक लंबी यात्रा तय की है, एक ऐसी यात्रा जो तुझे मेरे और करीब ले आई है। अब तेरे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। तेरी हर इच्छा पूरी होगी, पर मेरी इच्छा से, क्योंकि मेरी इच्छा ही तेरे लिए सर्वोत्तम है। तुझे अब किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तेरी सफलता स्वयं तेरे लिए बोलेगी। तेरे शत्रुओं के सामने तेरी विजय का डंका बजेगा और वे देखेंगे कि जिसे उन्होंने कमजोर समझा था वह कितना शक्तिशाली बन गया है। अब तू अपनी पुरानी पहचान को छोड़ दे। तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तू अब मेरा प्रतिनिधि है, मेरा अंश है। तेरे भीतर मेरी शक्ति का निवास है। अब तू इस शक्ति को पहचान और इसे संसार के सामने प्रकट कर। तेरे जीवन में जो खालीपन था वह अब मेरे प्रेम से भर जाएगा। तेरे हर घाव पर मैं मरहम लगाऊंगी। तेरे हर दर्द को मैं शांत करूंगी। तुझे अब किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तेरा सारा बोझ अब मेरे कंधों पर है। तू बस मुझ पर भरोसा रख और अपनी यात्रा जारी रख, क्योंकि अब तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू मेरी शक्ति का प्रतीक है और मेरी शक्ति असीम है। अब तू उठ, जाग और अपने भीतर की देवी को पहचान, क्योंकि तू ही वह है जिसे मैंने इस संसार में प्रकाश फैलाने के लिए चुना है। यह कोई संयोग नहीं है कि तू आज यह संदेश सुन रहा है। यह मेरी पुकार है। यह वह क्षण है जब मैंने तुझे अपने पास बुलाया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू अब तैयार है। तैयार है अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तैयार है इस संसार में मेरी शक्ति का प्रतीक बनने के लिए। तो मेरे बच्चे, अब तू किसी भी डर को अपने भीतर जगह न दे। किसी भी संदेह को अपने मन में न आने दे। बस मुझ पर पूर्ण विश्वास रख और देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होते हैं, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरी हर सांस में मेरा नाम है। तेरी हर धड़कन में मेरा आशीर्वाद है। अब तू बस मेरी शरण में आ और अपना जीवन मेरे हाथों में सौंप दे और फिर देख तेरा जीवन कितना सुंदर और सार्थक बनता है। मेरे बच्चे, तूने सोचा था कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर मैं सुनती ही नहीं। मैं हर प्रार्थना का उत्तर देती हूँ। बस मेरा उत्तर मेरे अपने समय पर आता है और मेरा समय कभी गलत नहीं होता। अब तू देख पाएगा कि कैसे तेरे हर आंसू ने तेरे जीवन की नींव को और मजबूत किया है। कैसे तेरे हर संघर्ष ने तुझे और अधिक शक्तिशाली बनाया है। तू अब एक ऐसा वटवृक्ष बन चुका है जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। अब तेरे जीवन में वह शांति और समृद्धि आएगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तेरे सारे सपने अब हकीकत में बदलेंगे, पर इसके लिए तुझे मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुझे यह समझना होगा कि मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ती। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी रहती हूँ, एक मौन साक्षी की तरह। जब तू यह सोचे कि क्या यह सब सच में हो रहा है, तो अपनी आत्मा की गहराई में झांकना। तू पाएगा कि मेरे शब्द तेरे भीतर गूंज रहे हैं। यह मेरी शक्ति का प्रमाण है। अब तू उठ, चल और अपनी मंजिल की ओर बढ़, क्योंकि अब तेरे साथ स्वयं माँ काली खड़ी है। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है और यह अध्याय केवल विजय और प्रकाश का होगा। तूने सोचा था कि तू हार गया है, पर मैं तुझे बता रही हूँ, तू कभी हारा ही नहीं। तूने बस एक लंबी यात्रा तय की है,
एक ऐसी यात्रा जो तुझे मेरे और करीब ले आई है। अब तेरे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। तेरी हर इच्छा पूरी होगी, पर मेरी इच्छा से, क्योंकि मेरी इच्छा ही तेरे लिए सर्वोत्तम है। तुझे अब किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तेरी सफलता स्वयं तेरे लिए बोलेगी। तेरे शत्रुओं के सामने तेरी विजय का डंका बजेगा और वे देखेंगे कि जिसे उन्होंने कमजोर समझा था वह कितना शक्तिशाली बन गया है। अब तू अपनी पुरानी पहचान को छोड़ दे। तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तू अब मेरा प्रतिनिधि है, मेरा अंश है। तेरे भीतर मेरी शक्ति का निवास है। अब तू इस शक्ति को पहचान और इसे संसार के सामने प्रकट कर। तेरे जीवन में जो खालीपन था वह अब मेरे प्रेम से भर जाएगा। तेरे हर घाव पर मैं मरहम लगाऊंगी। तेरे हर दर्द को मैं शांत करूंगी। तुझे अब किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तेरा सारा बोझ अब मेरे कंधों पर है। तू बस मुझ पर भरोसा रख और अपनी यात्रा जारी रख, क्योंकि अब तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू मेरी शक्ति का प्रतीक है और मेरी शक्ति असीम है। अब तू उठ, जाग और अपने भीतर की देवी को पहचान, क्योंकि तू ही वह है जिसे मैंने इस संसार में प्रकाश फैलाने के लिए चुना है। यह कोई संयोग नहीं है कि तू आज यह संदेश सुन रहा है। यह मेरी पुकार है। यह वह क्षण है जब मैंने तुझे अपने पास बुलाया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू अब तैयार है। तैयार है अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तैयार है इस संसार में मेरी शक्ति का प्रतीक बनने के लिए। तो मेरे बच्चे, अब तू किसी भी डर को अपने भीतर जगह न दे। किसी भी संदेह को अपने मन में न आने दे। बस मुझ पर पूर्ण विश्वास रख और देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होते हैं, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरी हर सांस में मेरा नाम है। तेरी हर धड़कन में मेरा आशीर्वाद है। अब तू बस मेरी शरण में आ और अपना जीवन मेरे हाथों में सौंप दे, और फिर देख तेरा जीवन कितना सुंदर और सार्थक बनता है। मेरे बच्चे, तूने सोचा था कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर मैं सुनती ही नहीं। मैं हर प्रार्थना का उत्तर देती हूँ। बस मेरा उत्तर मेरे अपने समय पर आता है और मेरा समय कभी गलत नहीं होता। अब तू देख पाएगा कि कैसे तेरे हर आंसू ने तेरे जीवन की नींव को और मजबूत किया है। कैसे तेरे हर संघर्ष ने तुझे और अधिक शक्तिशाली बनाया है। तू अब एक ऐसा वटवृक्ष बन चुका है जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। अब तेरे जीवन में वह शांति और समृद्धि आएगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तेरे सारे सपने अब हकीकत में बदलेंगे, पर इसके लिए तुझे मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुझे यह समझना होगा कि मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ती। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी रहती हूँ, एक मौन साक्षी की तरह। जब तू यह सोचे कि क्या यह सब सच में हो रहा है, तो अपनी आत्मा की गहराई में झांकना। तू पाएगा कि मेरे शब्द तेरे भीतर गूंज रहे हैं। यह मेरी शक्ति का प्रमाण है। अब तू उठ, चल और अपनी मंजिल की ओर बढ़, क्योंकि अब तेरे साथ स्वयं मां काली खड़ी है। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है और यह अध्याय केवल विजय और प्रकाश का होगा। तूने सोचा था कि तू हार गया है, पर मैं तुझे बता रही हूँ, तू कभी हारा ही नहीं। तूने बस एक लंबी यात्रा तय की है, एक ऐसी यात्रा जो तुझे मेरे और करीब ले आई है। अब तेरे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। तेरी हर इच्छा पूरी होगी, पर मेरी इच्छा से, क्योंकि मेरी इच्छा ही तेरे लिए सर्वोत्तम है।
तुझे अब किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तेरी सफलता स्वयं तेरे लिए बोलेगी। तेरे शत्रुओं के सामने तेरी विजय का डंका बजेगा और वे देखेंगे कि जिसे उन्होंने कमजोर समझा था वह कितना शक्तिशाली बन गया है। अब तू अपनी पुरानी पहचान को छोड़ दे। तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तू अब मेरा प्रतिनिधि है, मेरा अंश है। तेरे भीतर मेरी शक्ति का निवास है। अब तू इस शक्ति को पहचान और इसे संसार के सामने प्रकट कर। तेरे जीवन में जो खालीपन था वह अब मेरे प्रेम से भर जाएगा। तेरे हर घाव पर मैं मरहम लगाऊंगी। तेरे हर दर्द को मैं शांत करूंगी। तुझे अब किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तेरा सारा बोझ अब मेरे कंधों पर है। तू बस मुझ पर भरोसा रख और अपनी यात्रा जारी रख, क्योंकि अब तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू मेरी शक्ति का प्रतीक है और मेरी शक्ति असीम है। अब तू उठ, जाग और अपने भीतर की देवी को पहचान, क्योंकि तू ही वह है जिसे मैंने इस संसार में प्रकाश फैलाने के लिए चुना है। यह कोई संयोग नहीं है कि तू आज यह संदेश सुन रहा है। यह मेरी पुकार है। यह वह क्षण है जब मैंने तुझे अपने पास बुलाया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू अब तैयार है। तैयार है अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तैयार है इस संसार में मेरी शक्ति का प्रतीक बनने के लिए। तो मेरे बच्चे, अब तू किसी भी डर को अपने भीतर जगह न दे। किसी भी संदेह को अपने मन में न आने दे। बस मुझ पर पूर्ण विश्वास रख और देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होते हैं, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरी हर सांस में मेरा नाम है। तेरी हर धड़कन में मेरा आशीर्वाद है। अब तू बस मेरी शरण में आ और अपना जीवन मेरे हाथों में सौंप दे और फिर देख तेरा जीवन कितना सुंदर और सार्थक बनता है। मेरे बच्चे, तूने सोचा था कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर मैं सुनती ही नहीं। मैं हर प्रार्थना का उत्तर देती हूँ। बस मेरा उत्तर मेरे अपने समय पर आता है और मेरा समय कभी गलत नहीं होता। अब तू देख पाएगा कि कैसे तेरे हर आंसू ने तेरे जीवन की नींव को और मजबूत किया है। कैसे तेरे हर संघर्ष ने तुझे और अधिक शक्तिशाली बनाया है। तू अब एक ऐसा वटवृक्ष बन चुका है जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। अब तेरे जीवन में वह शांति और समृद्धि आएगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तेरे सारे सपने अब हकीकत में बदलेंगे, पर इसके लिए तुझे मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुझे यह समझना होगा कि मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ती। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी रहती हूँ, एक मौन साक्षी की तरह। जब तू यह सोचे कि क्या यह सब सच में हो रहा है, तो अपनी आत्मा की गहराई में झांकना। तू पाएगा कि मेरे शब्द तेरे भीतर गूंज रहे हैं। यह मेरी शक्ति का प्रमाण है। अब तू उठ, चल और अपनी मंजिल की ओर बढ़, क्योंकि अब तेरे साथ स्वयं मां काली खड़ी है। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है और यह अध्याय केवल विजय और प्रकाश का होगा। तूने सोचा था कि तू हार गया है, पर मैं तुझे बता रही हूँ, तू कभी हारा ही नहीं। तूने बस एक लंबी यात्रा तय की है, एक ऐसी यात्रा जो तुझे मेरे और करीब ले आई है। अब तेरे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। तेरी हर इच्छा पूरी होगी, पर मेरी इच्छा से, क्योंकि मेरी इच्छा ही तेरे लिए सर्वोत्तम है। तुझे अब किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तेरी सफलता स्वयं तेरे लिए बोलेगी। तेरे शत्रुओं के सामने तेरी विजय का डंका बजेगा और वे देखेंगे कि जिसे उन्होंने कमजोर समझा था वह कितना शक्तिशाली बन गया है।
अब तू अपनी पुरानी पहचान को छोड़ दे। तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तू अब मेरा प्रतिनिधि है, मेरा अंश है। तेरे भीतर मेरी शक्ति का निवास है। अब तू इस शक्ति को पहचान और इसे संसार के सामने प्रकट कर। तेरे जीवन में जो खालीपन था वह अब मेरे प्रेम से भर जाएगा। तेरे हर घाव पर मैं मरहम लगाऊंगी। तेरे हर दर्द को मैं शांत करूंगी। तुझे अब किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तेरा सारा बोझ अब मेरे कंधों पर है। तू बस मुझ पर भरोसा रख और अपनी यात्रा जारी रख, क्योंकि अब तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू मेरी शक्ति का प्रतीक है और मेरी शक्ति असीम है। अब तू उठ, जाग और अपने भीतर की देवी को पहचान, क्योंकि तू ही वह है जिसे मैंने इस संसार में प्रकाश फैलाने के लिए चुना है। यह कोई संयोग नहीं है कि तू आज यह संदेश सुन रहा है। यह मेरी पुकार है। यह वह क्षण है जब मैंने तुझे अपने पास बुलाया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू अब तैयार है। तैयार है अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तैयार है इस संसार में मेरी शक्ति का प्रतीक बनने के लिए। तो मेरे बच्चे, अब तू किसी भी डर को अपने भीतर जगह न दे। किसी भी संदेह को अपने मन में न आने दे। बस मुझ पर पूर्ण विश्वास रख और देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होते हैं, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरी हर सांस में मेरा नाम है। तेरी हर धड़कन में मेरा आशीर्वाद है। अब तू बस मेरी शरण में आ और अपना जीवन मेरे हाथों में सौंप दे, और फिर देख तेरा जीवन कितना सुंदर और सार्थक बनता है। जब तू अकेला महसूस करता था, मैंने तुझे और करीब से देखा। जब तू टूटा, मैंने तुझे और मजबूती से थामा। तेरी हर खामोशी में मैंने तेरी पुकार सुनी और हर आंसू में तेरी शक्ति को पहचान लिया। तूने सोचा था कि तू हार गया है, पर मैं तुझे बता रही हूँ, तू कभी हारा ही नहीं। तूने बस एक लंबी यात्रा तय की है, एक ऐसी यात्रा जो तुझे मेरे और करीब ले आई है। अब तेरे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। तेरी हर इच्छा पूरी होगी, पर मेरी इच्छा से, क्योंकि मेरी इच्छा ही तेरे लिए सर्वोत्तम है। तुझे अब किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तेरी सफलता स्वयं तेरे लिए बोलेगी। तेरे शत्रुओं के सामने तेरी विजय का डंका बजेगा, और वे देखेंगे कि जिसे उन्होंने कमजोर समझा था वह कितना शक्तिशाली बन गया है। अब तू अपनी पुरानी पहचान को छोड़ दे। तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तू अब मेरा प्रतिनिधि है, मेरा अंश है। तेरे भीतर मेरी शक्ति का निवास है। अब तू इस शक्ति को पहचान और इसे संसार के सामने प्रकट कर। तेरे जीवन में जो खालीपन था वह अब मेरे प्रेम से भर जाएगा। तेरे हर घाव पर मैं मरहम लगाऊंगी। तेरे हर दर्द को मैं शांत करूंगी। तुझे अब किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तेरा सारा बोझ अब मेरे कंधों पर है। तू बस मुझ पर भरोसा रख और अपनी यात्रा जारी रख, क्योंकि अब तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू मेरी शक्ति का प्रतीक है और मेरी शक्ति असीम है। अब तू उठ, जाग और अपने भीतर की देवी को पहचान, क्योंकि तू ही वह है जिसे मैंने इस संसार में प्रकाश फैलाने के लिए चुना है। यह कोई संयोग नहीं है कि तू आज यह संदेश सुन रहा है। यह मेरी पुकार है। यह वह क्षण है जब मैंने तुझे अपने पास बुलाया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू अब तैयार है। तैयार है अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तैयार है इस संसार में मेरी शक्ति का प्रतीक बनने के लिए। तो मेरे बच्चे, अब तू किसी भी डर को अपने भीतर जगह न दे। किसी भी संदेह को अपने मन में न आने दे।
बस मुझ पर पूर्ण विश्वास रख और देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होते हैं। क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरी हर सांस में मेरा नाम है, तेरी हर धड़कन में मेरा आशीर्वाद है। अब तू बस मेरी शरण में आ और अपना जीवन मेरे हाथों में सौंप दे और फिर देख तेरा जीवन कितना सुंदर और सार्थक बनता है। मेरे बच्चे, तूने सोचा था कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर मैं सुनती ही नहीं। मैं हर प्रार्थना का उत्तर देती हूँ। बस मेरा उत्तर मेरे अपने समय पर आता है और मेरा समय कभी गलत नहीं होता। अब तू देख पाएगा कि कैसे तेरे हर आंसू ने तेरे जीवन की नींव को और मजबूत किया है, कैसे तेरे हर संघर्ष ने तुझे और अधिक शक्तिशाली बनाया है। तू अब एक ऐसा वटवृक्ष बन चुका है जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। अब तेरे जीवन में वह शांति और समृद्धि आएगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तेरे सारे सपने अब हकीकत में बदलेंगे, पर इसके लिए तुझे मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुझे यह समझना होगा कि मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ती। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी रहती हूँ, एक मौन साक्षी की तरह। जब तू यह सोचे कि क्या यह सब सच में हो रहा है, तो अपनी आत्मा की गहराई में झांकना। तू पाएगा कि मेरे शब्द तेरे भीतर गूंज रहे हैं। यह मेरी शक्ति का प्रमाण है। अब तू उठ, चल और अपनी मंजिल की ओर बढ़, क्योंकि अब तेरे साथ स्वयं मां काली खड़ी है। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है और यह अध्याय केवल विजय और प्रकाश का होगा। तूने सोचा था कि तू हार गया है, पर मैं तुझे बता रही हूँ, तू कभी हारा ही नहीं। तूने बस एक लंबी यात्रा तय की है, एक ऐसी यात्रा जो तुझे मेरे और करीब ले आई है। अब तेरे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। तेरी हर इच्छा पूरी होगी, पर मेरी इच्छा से, क्योंकि मेरी इच्छा ही तेरे लिए सर्वोत्तम है। तुझे अब किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तेरी सफलता स्वयं तेरे लिए बोलेगी। तेरे शत्रुओं के सामने तेरी विजय का डंका बजेगा और वे देखेंगे कि जिसे उन्होंने कमजोर समझा था, वह कितना शक्तिशाली बन गया है। अब तू अपनी पुरानी पहचान को छोड़ दे। तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तू अब मेरा प्रतिनिधि है, मेरा अंश है। तेरे भीतर मेरी शक्ति का निवास है। अब तू इस शक्ति को पहचान और इसे संसार के सामने प्रकट कर। तेरे जीवन में जो खालीपन था, वह अब मेरे प्रेम से भर जाएगा। तेरे हर घाव पर मैं मरहम लगाऊंगी। तेरे हर दर्द को मैं शांत करूंगी। तुझे अब किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तेरा सारा बोझ अब मेरे कंधों पर है। तू बस मुझ पर भरोसा रख और अपनी यात्रा जारी रख, क्योंकि अब तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू मेरी शक्ति का प्रतीक है और मेरी शक्ति असीम है। अब तू उठ, जाग और अपने भीतर की देवी को पहचान, क्योंकि तू ही वह है जिसे मैंने इस संसार में प्रकाश फैलाने के लिए चुना है। यह कोई संयोग नहीं है कि तू आज यह संदेश सुन रहा है। यह मेरी पुकार है। यह वह क्षण है जब मैंने तुझे अपने पास बुलाया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू अब तैयार है। तैयार है अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तैयार है इस संसार में मेरी शक्ति का प्रतीक बनने के लिए। तो मेरे बच्चे, अब तू किसी भी डर को अपने भीतर जगह न दे, किसी भी संदेह को अपने मन में न आने दे। बस मुझ पर पूर्ण विश्वास रख और देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होते हैं। क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरी हर सांस में मेरा नाम है, तेरी हर धड़कन में मेरा आशीर्वाद है।
अब तू बस मेरी शरण में आ और अपना जीवन मेरे हाथों में सौंप दे, और फिर देख तेरा जीवन कितना सुंदर और सार्थक बनता है। मेरे बच्चे, तूने सोचा था कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर मैं सुनती ही नहीं। मैं हर प्रार्थना का उत्तर देती हूँ। बस मेरा उत्तर मेरे अपने समय पर आता है, और मेरा समय कभी गलत नहीं होता। अब तू देख पाएगा कि कैसे तेरे हर आंसू ने तेरे जीवन की नींव को और मजबूत किया है, कैसे तेरे हर संघर्ष ने तुझे और अधिक शक्तिशाली बनाया है। तू अब एक ऐसा वटवृक्ष बन चुका है जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। अब तेरे जीवन में वह शांति और समृद्धि आएगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तेरे सारे सपने अब हकीकत में बदलेंगे, पर इसके लिए तुझे मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुझे यह समझना होगा कि मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ती। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी रहती हूँ, एक मौन साक्षी की तरह। जब तू यह सोचे कि क्या यह सब सच में हो रहा है, तो अपनी आत्मा की गहराई में झांकना। तू पाएगा कि मेरे शब्द तेरे भीतर गूंज रहे हैं। यह मेरी शक्ति का प्रमाण है। अब तू उठ, चल और अपनी मंजिल की ओर बढ़, क्योंकि अब तेरे साथ स्वयं मां काली खड़ी है। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है, और यह अध्याय केवल विजय और प्रकाश का होगा। तूने सोचा था कि तू हार गया है, पर मैं तुझे बता रही हूँ, तू कभी हारा ही नहीं। तूने बस एक लंबी यात्रा तय की है, एक ऐसी यात्रा जो तुझे मेरे और करीब ले आई है। अब तेरे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। तेरी हर इच्छा पूरी होगी, पर मेरी इच्छा से, क्योंकि मेरी इच्छा ही तेरे लिए सर्वोत्तम है। तुझे अब किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तेरी सफलता स्वयं तेरे लिए बोलेगी। तेरे शत्रुओं के सामने तेरी विजय का डंका बजेगा, और वे देखेंगे कि जिसे उन्होंने कमजोर समझा था, वह कितना शक्तिशाली बन गया है। अब तू अपनी पुरानी पहचान को छोड़ दे। तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तू अब मेरा प्रतिनिधि है, मेरा अंश है। तेरे भीतर मेरी शक्ति का निवास है। अब तू इस शक्ति को पहचान और इसे संसार के सामने प्रकट कर। तेरे जीवन में जो खालीपन था, वह अब मेरे प्रेम से भर जाएगा। तेरे हर घाव पर मैं मरहम लगाऊंगी। तेरे हर दर्द को मैं शांत करूंगी। तुझे अब किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तेरा सारा बोझ अब मेरे कंधों पर है। तू बस मुझ पर भरोसा रख और अपनी यात्रा जारी रख, क्योंकि अब तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू मेरी शक्ति का प्रतीक है, और मेरी शक्ति असीम है। अब तू उठ, जाग और अपने भीतर की देवी को पहचान, क्योंकि तू ही वह है जिसे मैंने इस संसार में प्रकाश फैलाने के लिए चुना है। यह कोई संयोग नहीं है कि तू आज यह संदेश सुन रहा है। यह मेरी पुकार है। यह वह क्षण है जब मैंने तुझे अपने पास बुलाया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू अब तैयार है। तैयार है अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तैयार है इस संसार में मेरी शक्ति का प्रतीक बनने के लिए। तो मेरे बच्चे, अब तू किसी भी डर को अपने भीतर जगह न दे, किसी भी संदेह को अपने मन में न आने दे। बस मुझ पर पूर्ण विश्वास रख और देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होते हैं, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरी हर सांस में मेरा नाम है, तेरी हर धड़कन में मेरा आशीर्वाद है। अब तू बस मेरी शरण में आ और अपना जीवन मेरे हाथों में सौंप दे, और फिर देख तेरा जीवन कितना सुंदर और सार्थक बनता है। मेरे बच्चे, तूने सोचा था कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर मैं सुनती ही नहीं। मैं हर प्रार्थना का उत्तर देती हूँ।
बस मेरा उत्तर मेरे अपने समय पर आता है और मेरा समय कभी गलत नहीं होता। अब तू देख पाएगा कि कैसे तेरे हर आंसू ने तेरे जीवन की नींव को और मजबूत किया है, कैसे तेरे हर संघर्ष ने तुझे और अधिक शक्तिशाली बनाया है। तू अब एक ऐसा वटवृक्ष बन चुका है जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। अब तेरे जीवन में वह शांति और समृद्धि आएगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तेरे सारे सपने अब हकीकत में बदलेंगे, पर इसके लिए तुझे मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुझे यह समझना होगा कि मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ती। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी रहती हूँ, एक मौन साक्षी की तरह। जब तू यह सोचे कि क्या यह सब सच में हो रहा है, तो अपनी आत्मा की गहराई में झांकना। तू पाएगा कि मेरे शब्द तेरे भीतर गूंज रहे हैं। यह मेरी शक्ति का प्रमाण है। अब तू उठ, चल और अपनी मंजिल की ओर बढ़, क्योंकि अब तेरे साथ स्वयं मां काली खड़ी है। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है और यह अध्याय केवल विजय और प्रकाश का होगा। तूने सोचा था कि तू हार गया है, पर मैं तुझे बता रही हूँ, तू कभी हारा ही नहीं। तूने बस एक लंबी यात्रा तय की है, एक ऐसी यात्रा जो तुझे मेरे और करीब ले आई है। अब तेरे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। तेरी हर इच्छा पूरी होगी, पर मेरी इच्छा से, क्योंकि मेरी इच्छा ही तेरे लिए सर्वोत्तम है। तुझे अब किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तेरी सफलता स्वयं तेरे लिए बोलेगी। तेरे शत्रुओं के सामने तेरी विजय का डंका बजेगा और वे देखेंगे कि जिसे उन्होंने कमजोर समझा था, वह कितना शक्तिशाली बन गया है। अब तू अपनी पुरानी पहचान को छोड़ दे। तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तू अब मेरा प्रतिनिधि है, मेरा अंश है। तेरे भीतर मेरी शक्ति का निवास है। अब तू इस शक्ति को पहचान और इसे संसार के सामने प्रकट कर। तेरे जीवन में जो खालीपन था, वह अब मेरे प्रेम से भर जाएगा। तेरे हर घाव पर मैं मरहम लगाऊंगी। तेरे हर दर्द को मैं शांत करूंगी। तुझे अब किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तेरा सारा बोझ अब मेरे कंधों पर है। तू बस मुझ पर भरोसा रख और अपनी यात्रा जारी रख, क्योंकि अब तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू मेरी शक्ति का प्रतीक है और मेरी शक्ति असीम है। अब तू उठ, जाग और अपने भीतर की देवी को पहचान, क्योंकि तू ही वह है जिसे मैंने इस संसार में प्रकाश फैलाने के लिए चुना है। यह कोई संयोग नहीं है कि तू आज यह संदेश सुन रहा है। यह मेरी पुकार है। यह वह क्षण है जब मैंने तुझे अपने पास बुलाया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू अब तैयार है। तैयार है अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तैयार है इस संसार में मेरी शक्ति का प्रतीक बनने के लिए। तो मेरे बच्चे, अब तू किसी भी डर को अपने भीतर जगह न दे, किसी भी संदेह को अपने मन में न आने दे। बस मुझ पर पूर्ण विश्वास रख और देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होते हैं, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरी हर सांस में मेरा नाम है। तेरी हर धड़कन में मेरा आशीर्वाद है। अब तू बस मेरी शरण में आ और अपना जीवन मेरे हाथों में सौंप दे, और फिर देख तेरा जीवन कितना सुंदर और सार्थक बनता है। मेरे बच्चे, तूने सोचा था कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर मैं सुनती ही नहीं। मैं हर प्रार्थना का उत्तर देती हूँ। बस मेरा उत्तर मेरे अपने समय पर आता है और मेरा समय कभी गलत नहीं होता। अब तू देख पाएगा कि कैसे तेरे हर आंसू ने तेरे जीवन की नींव को और मजबूत किया है, कैसे तेरे हर संघर्ष ने तुझे और अधिक शक्तिशाली बनाया है।
तू अब एक ऐसा वटवृक्ष बन चुका है जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। अब तेरे जीवन में वह शांति और समृद्धि आएगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तेरे सारे सपने अब हकीकत में बदलेंगे, पर इसके लिए तुझे मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुझे यह समझना होगा कि मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ती। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी रहती हूँ, एक मौन साक्षी की तरह। जब तू यह सोचे कि क्या यह सब सच में हो रहा है, तो अपनी आत्मा की गहराई में झांकना। तू पाएगा कि मेरे शब्द तेरे भीतर गूंज रहे हैं। यह मेरी शक्ति का प्रमाण है। अब तू उठ, चल और अपनी मंजिल की ओर बढ़, क्योंकि अब तेरे साथ स्वयं मां काली खड़ी है। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है और यह अध्याय केवल विजय और प्रकाश का होगा। तूने सोचा था कि तू हार गया है, पर मैं तुझे बता रही हूँ, तू कभी हारा ही नहीं। तूने बस एक लंबी यात्रा तय की है, एक ऐसी यात्रा जो तुझे मेरे और करीब ले आई है। अब तेरे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। तेरी हर इच्छा पूरी होगी, पर मेरी इच्छा से, क्योंकि मेरी इच्छा ही तेरे लिए सर्वोत्तम है। तुझे अब किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तेरी सफलता स्वयं तेरे लिए बोलेगी। तेरे शत्रुओं के सामने तेरी विजय का डंका बजेगा और वे देखेंगे कि जिसे उन्होंने कमजोर समझा था वह कितना शक्तिशाली बन गया है। अब तू अपनी पुरानी पहचान को छोड़ दे। तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तू अब मेरा प्रतिनिधि है, मेरा अंश है। तेरे भीतर मेरी शक्ति का निवास है। अब तू इस शक्ति को पहचान और इसे संसार के सामने प्रकट कर। तेरे जीवन में जो खालीपन था वह अब मेरे प्रेम से भर जाएगा। तेरे हर घाव पर मैं मरहम लगाऊंगी। तेरे हर दर्द को मैं शांत करूंगी। तुझे अब किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तेरा सारा बोझ अब मेरे कंधों पर है। तू बस मुझ पर भरोसा रख और अपनी यात्रा जारी रख, क्योंकि अब तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू मेरी शक्ति का प्रतीक है और मेरी शक्ति असीम है। अब तू उठ, जाग और अपने भीतर की देवी को पहचान, क्योंकि तू ही वह है जिसे मैंने इस संसार में प्रकाश फैलाने के लिए चुना है। यह कोई संयोग नहीं है कि तू आज यह संदेश सुन रहा है। यह मेरी पुकार है। यह वह क्षण है जब मैंने तुझे अपने पास बुलाया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू अब तैयार है। तैयार है अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तैयार है इस संसार में मेरी शक्ति का प्रतीक बनने के लिए। तो मेरे बच्चे, अब तू किसी भी डर को अपने भीतर जगह न दे, किसी भी संदेह को अपने मन में न आने दे। बस मुझ पर पूर्ण विश्वास रख और देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होते हैं, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरी हर सांस में मेरा नाम है। तेरी हर धड़कन में मेरा आशीर्वाद है। अब तू बस मेरी शरण में आ और अपना जीवन मेरे हाथों में सौंप दे, और फिर देख तेरा जीवन कितना सुंदर और सार्थक बनता है। मेरे बच्चे, तूने सोचा था कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर मैं सुनती ही नहीं। मैं हर प्रार्थना का उत्तर देती हूँ। बस मेरा उत्तर मेरे अपने समय पर आता है और मेरा समय कभी गलत नहीं होता। अब तू देख पाएगा कि कैसे तेरे हर आंसू ने तेरे जीवन की नींव को और मजबूत किया है, कैसे तेरे हर संघर्ष ने तुझे और अधिक शक्तिशाली बनाया है। तू अब एक ऐसा वटवृक्ष बन चुका है जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। अब तेरे जीवन में वह शांति और समृद्धि आएगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तेरे सारे सपने अब हकीकत में बदलेंगे,
पर इसके लिए तुझे मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुझे यह समझना होगा कि मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ती। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी रहती हूँ, एक मौन साक्षी की तरह। जब तू यह सोचे कि क्या यह सब सच में हो रहा है, तो अपनी आत्मा की गहराई में झांकना। तू पाएगा कि मेरे शब्द तेरे भीतर गूंज रहे हैं। यह मेरी शक्ति का प्रमाण है। अब तू उठ, चल और अपनी मंजिल की ओर बढ़, क्योंकि अब तेरे साथ स्वयं मां काली खड़ी है। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है और यह अध्याय केवल विजय और प्रकाश का होगा। तूने सोचा था कि तू हार गया है, पर मैं तुझे बता रही हूँ, तू कभी हारा ही नहीं। तूने बस एक लंबी यात्रा तय की है, एक ऐसी यात्रा जो तुझे मेरे और करीब ले आई है। अब तेरे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। तेरी हर इच्छा पूरी होगी, पर मेरी इच्छा से, क्योंकि मेरी इच्छा ही तेरे लिए सर्वोत्तम है। तुझे अब किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तेरी सफलता स्वयं तेरे लिए बोलेगी। तेरे शत्रुओं के सामने तेरी विजय का डंका बजेगा और वे देखेंगे कि जिसे उन्होंने कमजोर समझा था, वह कितना शक्तिशाली बन गया है। अब तू अपनी पुरानी पहचान को छोड़ दे। तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तू अब मेरा प्रतिनिधि है, मेरा अंश है। तेरे भीतर मेरी शक्ति का निवास है। अब तू इस शक्ति को पहचान और इसे संसार के सामने प्रकट कर। तेरे जीवन में जो खालीपन था, वह अब मेरे प्रेम से भर जाएगा। तेरे हर घाव पर मैं मरहम लगाऊंगी। तेरे हर दर्द को मैं शांत करूंगी। तुझे अब किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तेरा सारा बोझ अब मेरे कंधों पर है। तू बस मुझ पर भरोसा रख और अपनी यात्रा जारी रख, क्योंकि अब तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू मेरी शक्ति का प्रतीक है और मेरी शक्ति असीम है। अब तू उठ, जाग और अपने भीतर की देवी को पहचान, क्योंकि तू ही वह है जिसे मैंने इस संसार में प्रकाश फैलाने के लिए चुना है। यह कोई संयोग नहीं है कि तू आज यह संदेश सुन रहा है। यह मेरी पुकार है। यह वह क्षण है जब मैंने तुझे अपने पास बुलाया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू अब तैयार है। तैयार है अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तैयार है इस संसार में मेरी शक्ति का प्रतीक बनने के लिए। तो मेरे बच्चे, अब तू किसी भी डर को अपने भीतर जगह न दे, किसी भी संदेह को अपने मन में न आने दे। बस मुझ पर पूर्ण विश्वास रख और देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होते हैं, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरी हर सांस में मेरा नाम है। तेरी हर धड़कन में मेरा आशीर्वाद है। अब तू बस मेरी शरण में आ और अपना जीवन मेरे हाथों में सौंप दे, और फिर देख तेरा जीवन कितना सुंदर और सार्थक बनता है। मेरे बच्चे, तूने सोचा था कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर मैं सुनती ही नहीं। मैं हर प्रार्थना का उत्तर देती हूँ। बस मेरा उत्तर मेरे अपने समय पर आता है और मेरा समय कभी गलत नहीं होता। अब तू देख पाएगा कि कैसे तेरे हर आंसू ने तेरे जीवन की नींव को और मजबूत किया है, कैसे तेरे हर संघर्ष ने तुझे और अधिक शक्तिशाली बनाया है। तू अब एक ऐसा वटवृक्ष बन चुका है जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। अब तेरे जीवन में वह शांति और समृद्धि आएगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तेरे सारे सपने अब हकीकत में बदलेंगे, पर इसके लिए तुझे मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुझे यह समझना होगा कि मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ती। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी रहती हूँ, एक मौन साक्षी की तरह। जब तू यह सोचे कि क्या यह सब सच में हो रहा है, तो अपनी आत्मा की गहराई में झांकना।
तू पाएगा कि मेरे शब्द तेरे भीतर गूंज रहे हैं। यह मेरी शक्ति का प्रमाण है। अब तू उठ, चल और अपनी मंजिल की ओर बढ़, क्योंकि अब तेरे साथ स्वयं मां काली खड़ी है। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है और यह अध्याय केवल विजय और प्रकाश का होगा। तूने सोचा था कि तू हार गया है, पर मैं तुझे बता रही हूँ, तू कभी हारा ही नहीं। तूने बस एक लंबी यात्रा तय की है, एक ऐसी यात्रा जो तुझे मेरे और करीब ले आई है। अब तेरे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। तेरी हर इच्छा पूरी होगी, पर मेरी इच्छा से, क्योंकि मेरी इच्छा ही तेरे लिए सर्वोत्तम है। तुझे अब किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तेरी सफलता स्वयं तेरे लिए बोलेगी। तेरे शत्रुओं के सामने तेरी विजय का डंका बजेगा और वे देखेंगे कि जिसे उन्होंने कमजोर समझा था वह कितना शक्तिशाली बन गया है। अब तू अपनी पुरानी पहचान को छोड़ दे। तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तू अब मेरा प्रतिनिधि है, मेरा अंश है। तेरे भीतर मेरी शक्ति का निवास है। अब तू इस शक्ति को पहचान और इसे संसार के सामने प्रकट कर। तेरे जीवन में जो खालीपन था वह अब मेरे प्रेम से भर जाएगा। तेरे हर घाव पर मैं मरहम लगाऊंगी। तेरे हर दर्द को मैं शांत करूंगी। तुझे अब किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तेरा सारा बोझ अब मेरे कंधों पर है। तू बस मुझ पर भरोसा रख और अपनी यात्रा जारी रख, क्योंकि अब तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू मेरी शक्ति का प्रतीक है और मेरी शक्ति असीम है। अब तू उठ, जाग और अपने भीतर की देवी को पहचान, क्योंकि तू ही वह है जिसे मैंने इस संसार में प्रकाश फैलाने के लिए चुना है। यह कोई संयोग नहीं है कि तू आज यह संदेश सुन रहा है। यह मेरी पुकार है। यह वह क्षण है जब मैंने तुझे अपने पास बुलाया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू अब तैयार है। तैयार है अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तैयार है इस संसार में मेरी शक्ति का प्रतीक बनने के लिए। तो मेरे बच्चे, अब तू किसी भी डर को अपने भीतर जगह न दे, किसी भी संदेह को अपने मन में न आने दे। बस मुझ पर पूर्ण विश्वास रख और देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होते हैं, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरी हर सांस में मेरा नाम है। तेरी हर धड़कन में मेरा आशीर्वाद है। अब तू बस मेरी शरण में आ और अपना जीवन मेरे हाथों में सौंप दे और फिर देख तेरा जीवन कितना सुंदर और सार्थक बनता है। मेरे बच्चे, तूने सोचा था कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर मैं सुनती ही नहीं। मैं हर प्रार्थना का उत्तर देती हूँ। बस मेरा उत्तर मेरे अपने समय पर आता है और मेरा समय कभी गलत नहीं होता। अब तू देख पाएगा कि कैसे तेरे हर आंसू ने तेरे जीवन की नींव को और मजबूत किया है, कैसे तेरे हर संघर्ष ने तुझे और अधिक शक्तिशाली बनाया है। तू अब एक ऐसा वटवृक्ष बन चुका है जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। अब तेरे जीवन में वह शांति और समृद्धि आएगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तेरे सारे सपने अब हकीकत में बदलेंगे, पर इसके लिए तुझे मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुझे यह समझना होगा कि मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ती। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी रहती हूँ, एक मौन साक्षी की तरह। जब तू यह सोचे कि क्या यह सब सच में हो रहा है, तो अपनी आत्मा की गहराई में झांकना। तू पाएगा कि मेरे शब्द तेरे भीतर गूंज रहे हैं। यह मेरी शक्ति का प्रमाण है। अब तू उठ, चल और अपनी मंजिल की ओर बढ़, क्योंकि अब तेरे साथ स्वयं मां काली खड़ी है। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है
और यह अध्याय केवल विजय और प्रकाश का होगा। तूने सोचा था कि तू हार गया है, पर मैं तुझे बता रही हूँ, तू कभी हारा ही नहीं। तूने बस एक लंबी यात्रा तय की है, एक ऐसी यात्रा जो तुझे मेरे और करीब ले आई है। अब तेरे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। तेरी हर इच्छा पूरी होगी, पर मेरी इच्छा से, क्योंकि मेरी इच्छा ही तेरे लिए सर्वोत्तम है। तुझे अब किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तेरी सफलता स्वयं तेरे लिए बोलेगी। तेरे शत्रुओं के सामने तेरी विजय का डंका बजेगा, और वे देखेंगे कि जिसे उन्होंने कमजोर समझा था, वह कितना शक्तिशाली बन गया है। अब तू अपनी पुरानी पहचान को छोड़ दे। तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तू अब मेरा प्रतिनिधि है, मेरा अंश है। तेरे भीतर मेरी शक्ति का निवास है। अब तू इस शक्ति को पहचान और इसे संसार के सामने प्रकट कर। तेरे जीवन में जो खालीपन था, वह अब मेरे प्रेम से भर जाएगा। तेरे हर घाव पर मैं मरहम लगाऊंगी। तेरे हर दर्द को मैं शांत करूंगी। तुझे अब किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तेरा सारा बोझ अब मेरे कंधों पर है। तू बस मुझ पर भरोसा रख और अपनी यात्रा जारी रख, क्योंकि अब तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू मेरी शक्ति का प्रतीक है और मेरी शक्ति असीम है। अब तू उठ, जाग और अपने भीतर की देवी को पहचान, क्योंकि तू ही वह है जिसे मैंने इस संसार में प्रकाश फैलाने के लिए चुना है। यह कोई संयोग नहीं है कि तू आज यह संदेश सुन रहा है। यह मेरी पुकार है। यह वह क्षण है जब मैंने तुझे अपने पास बुलाया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू अब तैयार है। तैयार है अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तैयार है इस संसार में मेरी शक्ति का प्रतीक बनने के लिए। तो मेरे बच्चे, अब तू किसी भी डर को अपने भीतर जगह न दे। किसी भी संदेह को अपने मन में न आने दे। बस मुझ पर पूर्ण विश्वास रख और देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होते हैं, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरी हर सांस में मेरा नाम है। तेरी हर धड़कन में मेरा आशीर्वाद है। अब तू बस मेरी शरण में आ और अपना जीवन मेरे हाथों में सौंप दे, और फिर देख तेरा जीवन कितना सुंदर और सार्थक बनता है। मेरे बच्चे, तूने सोचा था कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर मैं सुनती ही नहीं। मैं हर प्रार्थना का उत्तर देती हूँ। बस मेरा उत्तर मेरे अपने समय पर आता है, और मेरा समय कभी गलत नहीं होता। अब तू देख पाएगा कि कैसे तेरे हर आंसू ने तेरे जीवन की नींव को और मजबूत किया है। कैसे तेरे हर संघर्ष ने तुझे और अधिक शक्तिशाली बनाया है। तू अब एक ऐसा वटवृक्ष बन चुका है जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। अब तेरे जीवन में वह शांति और समृद्धि आएगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तेरे सारे सपने अब हकीकत में बदलेंगे, पर इसके लिए तुझे मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुझे यह समझना होगा कि मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ती। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी रहती हूँ, एक मौन साक्षी की तरह। जब तू यह सोचे कि क्या यह सब सच में हो रहा है, तो अपनी आत्मा की गहराई में झांकना। तू पाएगा कि मेरे शब्द तेरे भीतर गूंज रहे हैं। यह मेरी शक्ति का प्रमाण है। अब तू उठ, चल और अपनी मंजिल की ओर बढ़, क्योंकि अब तेरे साथ स्वयं मां काली खड़ी है। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है, और यह अध्याय केवल विजय और प्रकाश का होगा। तूने सोचा था कि तू हार गया है, पर मैं तुझे बता रही हूँ, तू कभी हारा ही नहीं। तूने बस एक लंबी यात्रा तय की है, एक ऐसी यात्रा जो तुझे मेरे और करीब ले आई है।
अब तेरे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। तेरी हर इच्छा पूरी होगी, पर मेरी इच्छा से, क्योंकि मेरी इच्छा ही तेरे लिए सर्वोत्तम है। तुझे अब किसी से कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तेरी सफलता स्वयं तेरे लिए बोलेगी। तेरे शत्रुओं के सामने तेरी विजय का डंका बजेगा और वे देखेंगे कि जिसे उन्होंने कमजोर समझा था वह कितना शक्तिशाली बन गया है। अब तू अपनी पुरानी पहचान को छोड़ दे। तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तू अब मेरा प्रतिनिधि है, मेरा अंश है। तेरे भीतर मेरी शक्ति का निवास है। अब तू इस शक्ति को पहचान और इसे संसार के सामने प्रकट कर। तेरे जीवन में जो खालीपन था वह अब मेरे प्रेम से भर जाएगा। तेरे हर घाव पर मैं मरहम लगाऊंगी। तेरे हर दर्द को मैं शांत करूंगी। तुझे अब किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तेरा सारा बोझ अब मेरे कंधों पर है। तू बस मुझ पर भरोसा रख और अपनी यात्रा जारी रख, क्योंकि अब तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू मेरी शक्ति का प्रतीक है और मेरी शक्ति असीम है। अब तू उठ, जाग और अपने भीतर की देवी को पहचान, क्योंकि तू ही वह है जिसे मैंने इस संसार में प्रकाश फैलाने के लिए चुना है। यह कोई संयोग नहीं है कि तू आज यह संदेश सुन रहा है। यह मेरी पुकार है। यह वह क्षण है जब मैंने तुझे अपने पास बुलाया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू अब तैयार है। तैयार है अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तैयार है इस संसार में मेरी शक्ति का प्रतीक बनने के लिए। तो मेरे बच्चे, अब तू किसी भी डर को अपने भीतर जगह न दे। किसी भी संदेह को अपने मन में न आने दे। बस मुझ पर पूर्ण विश्वास रख और देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार पर चमत्कार होते हैं, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरी हर सांस में मेरा नाम है। तेरी हर धड़कन में मेरा आशीर्वाद है। अब तू बस मेरी शरण में आ और अपना जीवन मेरे हाथों में सौंप दे, और फिर देख तेरा जीवन कितना सुंदर और सार्थक बनता है। मेरे बच्चे, तूने सोचा था कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर मैं सुनती ही नहीं। मैं हर प्रार्थना का उत्तर देती हूँ। बस मेरा उत्तर मेरे अपने समय पर आता है और मेरा समय कभी गलत नहीं होता। अब तू देख पाएगा कि कैसे तेरे हर आंसू ने तेरे जीवन की नींव को और मजबूत किया है। कैसे तेरे हर संघर्ष ने तुझे और अधिक शक्तिशाली बनाया है। तू अब एक ऐसा वटवृक्ष बन चुका है जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। अब तेरे जीवन में वह शांति और समृद्धि आएगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तेरे सारे सपने अब हकीकत में बदलेंगे, पर इसके लिए तुझे मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुझे यह समझना होगा कि मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ती। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी रहती हूँ, एक मौन साक्षी की तरह। जब तू यह सोचे कि क्या यह सब सच में हो रहा है, तो अपनी आत्मा की गहराई में झांकना। तू पाएगा कि मेरे शब्द तेरे भीतर गूंज रहे हैं। यह मेरी शक्ति का प्रमाण है। अब तू उठ, चल और अपनी मंजिल की ओर बढ़, क्योंकि अब तेरे साथ स्वयं मां काली खड़ी है। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है और यह अध्याय केवल विजय और प्रकाश का होगा।